हे दोस्तों नमस्कार। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। मैं मदन अपने YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जोश तंदुरुस्त मस्त फ्री माइंड से आप लोगों के साथ आज वीडियो बनाने आया हूँ। एक स्टोरी है मेरे लाइफ की जो मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगा और क्यों करना चाहिए टैक्सी के काम वो भी बताऊंगा। मैं कहाँ से बिलोंग करके यहाँ तक का सफर किया तय किया हूँ, रास्ते में कितने पत्थर मिले, कितने कांटा मिला, किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, पूरी डिटेल में आप लोग के सामने आज रखूंगा। तो बस इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग जिंदगी का हर किसी के साथ ऐसा मोड़ आता है, क्या पता आप में से कितने बंदे के साथ ऐसा हुआ होगा। तो अगर हुआ होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर से नमस्कार, मेरा नाम मदन है और मैं एक यूट्यूबर हूँ और साथ साथ टैक्सी ड्राइवर भी हूँ और मेरी कंपनी का नाम है ATS कैब, अफोर्डेबल टैक्सी सर्विस देन आशा टैक्सी सर्विस, दोनों नाम से हम जाना जाते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपनी उस दुनिया की बातें से जहां से मैं स्टार्टिंग पॉइंट किया था अपनी लाइफ का। देखिए इतनी सी आज की डेट में मेरी लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी उम्र होगी। मैं 2008 में दिल्ली इंटर किया था और वहां से स्टार्ट हुई थी मेरी ज़िंदगी का पार्ट। बहुत सारे उस टाइम बचपना था, जैसे छोटा मोटा काम किया, नौकरी की, कभी फैक्ट्री में काम किया, कभी कहीं काम किया। वहाँ से करते करते फिर सरिया लाइन तक गया, मेहनत करके वहाँ से फिर पनवारी की दुकान खोली, बहुत सारे पॉइंट काम किए। फिर उसके बाद आपने देखा होगा पैकिंग का काम होता है दिल्ली के सदर बाजार एरिया में, जो कार्टून पे पैकिंग होता है, उसके बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट में डाल करके और वहाँ से ट्रांसपोर्ट भेजते अलग अलग सिटियों में डिलीवर कराते दोस्तों। तो मेरा काम भी वही था और मैं ठेकेदारी टाइप का, मेरा बड़े वाला भाई था वो करते थे और हम सभी दोनों भाई मिलकर करते थे। वहीं से मेरी ज़िंदगी के रास्ते खुले। फिर मैं सदर बाजार में पटरी बोला जाए तो पटरी लगाना शुरू किया और वो कहानी हमारी स्टोरी रही कि 2011 आ चुका था, जब तक 2011-14 इस बीच में हमने पटरी लगाई दोस्तों। उस टाइम कॉस्मेटिक से पहले मैंने सबसे पहले पटरी लगाई पायल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, फिर उसके बाद लगाई पायल का और ये क्या बोलते हैं राजकोट के आइटम में गोल्डन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उस टाइप की आइटम लगाई। वहाँ से स्टोरी अपनी कंटिन्यू चलता रहा। फिर 2016 में मैंने उस काम को रोक दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ मुझे ना नेगेटिव ज़्यादा फील हो रहा था। फिर मैं आपको बताऊँ कि उसके बाद में 2016 में मेरी शादी हो जाती है और फिर वहाँ से ज़िंदगी का दूसरी पारी स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने अपनी स्टोरी की बात बताऊँ तो 2016 से मैंने कॉस्मेटिक का काम किया और अच्छा खासा चल रहा था। 2016 से लेकर 2020 तक जब कोविड आया, शुरू के प्रारंभ में 2020 के मार्च में जो कोविड ने दस्तक दिया अपनी दिल्ली के अंदर इंडिया में, उस टाइम तक मेरी सेल जो थी प्रोडक्ट की, मतलब मेरी दुकान की सेल लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में था। और आप सोचिएगा कि 90 लाख से 1 करोड़ के सेल के बीच में कितने लड़के रख सकते हैं। अब सोचिएगा, मेरे पास समझ लो कि लड़के थे काम करने के लिए और मैं अपनी रोजी रोटी चला ही रहा था। साथ में उन जो भी बंदा हमारे साथ काम करते थे, 2 गोडाउन ऑफिस सब कुछ कर रहा था काम। और उस बीच में जो दस्तक दी कोविड ने, उसके लिए हमारे साथ जो सीन हुआ, कुछ लड़के ने भी हरकत कर दी। मतलब नौकरी करने गया ना तो बंदा ये सोचा कि भैया काम हो या ना हो मीटर चालू रहता है, तो वो वाली हरकतें की। मतलब जहाँ मैं प्रेजेंट था वहाँ काम अच्छे तरीके से चलता था, जहाँ मैं पीछे नहीं हूँ वहाँ पे काम मस्तीबाजी या जो भी है। तो मेरा मानना सभी से भाई रिक्वेस्ट है कि आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, अपना करो या नौकरी करो, दिल से शिद्दत से और मन से काम करना चाहिए। ऐसा होता है जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि भाई मुझे नौकरी करना है, मेरी मीटर चालू है, मुझे संडे का छुट्टी चाहिए, हफ्ता में 1 दिन छुट्टी चाहिए, घूमना है, ये करना है वो करना, तो कभी जिंदगी में आप सक्सेस नहीं कर सकते हो। और जो वो 10 मेरे साथ भी ऐसा जिंदगी का रहा पार्ट कुछ। तो दोस्तों मैं और एक चीज़ बताऊं, जब वहाँ पे मेरी सारी चीज़ें ये चल रही थी तो मैं ऐसे फंस गया था। मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी सदर की दुकान बंद करूँ तो मेरी 2 जगह ऑफिस थी, मतलब एक बुरारी में भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ घर के पास ऑफिस थी 3 मंजिला पूरा। कभी आप लोग को लगे ना आशा कॉस्मेटिक बुरारी और आशा कॉस्मेटिक सदर बाजार, सर्च कर लेना आप गूगल पे, आपको दिखाई दे देगा भाई कितनी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर रखा था। बट उसके बाद एक होता है ना यार, हम गरीब घर के लड़के उठ के यहाँ तक पहुंचे और पहुंचने के बाद जब स्ट्रगल लाइफ को स्टार्ट किया और मतलब हम कहते हैं ना कि बिहार के लोग में एक काबिलियत होती है मेहनत करने की, जोश होता है, जुनून होता है, तो वही हमने दर्शाया था और अभी भी ऐसा नहीं और कर रहे हैं, करके दिखाएंगे आने वाला टाइम में। जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है, जो हमारे पीछे परे रहने दो, सीधी सी बात हम जानते हैं। फिर भाई उस प्रारंभ में कोविड में मेरा बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। पहला फेस झेला, लड़कियों की सैलरी किसी की कम नहीं की। जब मुझे लगा कि अब नहीं हो, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब मैंने हाफ सैलरी की, 2-3 लड़के छोड़ के चले गए और उसके बाद फिर 4 लड़के ने एकदम से छुट्टी कर लिया।
3 लड़के पहले छोड़ दिया, 4 लड़के एकदम छुट्टी कर लिया, जिसमें हमारा अपना ही साथ नहीं दिया तो दूसरे से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो ऐसा रहा हमारी जिंदगी का पार्ट। फिर जाके दोस्तों काम करते करते तो अब आती है जिंदगी का पड़ाव। अब मैं बताता हूँ कि आपको टैक्सी लाइन क्यों करना चाहिए काम, या अपना काम क्यों करना चाहिए। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ भी कराना है ना, तो अपना काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी के टर्न पॉइंट। तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ऐसा जिंदगी में करते हो ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को मिलता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं, जब तक अपने ऊपर रिस्क लोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई, समझ रहे हो। ये जिंदगी का पहलू है मेरे बॉस। 0 से स्टार्ट किया था, हीरो बना, फिर नीचे चला गया। कोविड ने मेरा 32 लाख का लॉस कर दिया, समझ रहे हो। 32 लाख का लॉस करने के बाद ना भाई मैं टूट सा गया था, बिल्कुल टूट सा गया था। टूटने के बाद दोस्तों मेरे पास वो थी अपने पास बाइक, जो मैं ऑफिस आया जाया करता था, और उसी बाइक को मैं इस्तेमाल करके क्या किया, ओला उबर में रैपिडो में आईडी बनाई, उससे चलाया थोड़ा बहुत काम करते करते। मतलब लोगों ने मुझे डीमोटिवेट कर दिया था कि इस लाइन में मत आओ, टैक्सी लाइन में मत आओ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब या तो नौकरी करता तो मेरे आने वाला फ्यूचर ही बच्चा नौकरी करता, यही होता। इसीलिए मैंने फिर लास्ट में ड्राइविंग लाइन चुनी और लास्ट में मैं ड्राइविंग करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और कहीं ना कहीं उस टाइम में बहुत ही लोगों के बातों को सुन के डीमोटिवेट होता था बहुत लोग। आज हमारी बात सुन के लोग मोटिवेट होते हैं, हम हिम्मत देते लोगों को, काम करो, काम कम है यार, कभी तो उठेगा, आज नहीं उठेगा कल उठेगा, कभी तो उठेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि काम करना चाहिए, ना कि टाइम पास करना चाहिए, ठीक है। दुनिया क्या कह रही है, आपका कॉन्फिडेंस सबसे बड़े मेन पॉइंट है। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है कि मैं ये कर लूंगा तो भाई कर लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका कहता है कि नहीं इस काम में मत जाओ, फंस सकते हो, तो फिर मत करना। मेन सबसे बड़ा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस आपका क्या कहता है, ठीक है। तो मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने गाड़ी चलाई, पहले रेंट पे लेके 1.5-2 महीने चलाई थी। फिर उसका पहले दिन ही मैंने कमाई की देख करके मैंने बुक कर दी। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी आई, 2 महीने बाद मैंने गाड़ी अपनी ले ली, जिस मालिक का मैं चला रहा था उसको वापस दे दिया। और उसके बाद फिर जाके मैं अपना काम में लग गया, ओला उबर चला के फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। फिर करते दोस्तों मैं बताऊं आपको, कम से कम मेरी की बात करा जाए, मैं महीने का आपको एक बताया भी था कि मैं 1.25 लाख 1 लाख 1.25 लाख की बिलिंग करता था उस टाइम, ठीक है। उस टाइम तो मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी उबर के बारे में। तो दोस्तों ऐसा स्टोरी रहा, चलता रहा। फिर जाके जिंदगी में कुछ लोग मिले हमें नए, जो हमारे साथ मिलकर काम किए या हमने उनके साथ मिलकर काम किया, ऐसा समझिए। फिर हमारे दोस्त गुलशन, उसने बताया रास्ते सारी चीज काम करने का, ऐसा वैसा। फिर हम उनके साथ जो काम किए ना भाई, मैं लिख के देता हूँ कि ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला आज तक। बेशक मेरे से कमीशन लिया, लेकिन बंदे ने काम दबा के दिया, सिखा दिया तरीका काम करने का। तो एक ही बंदे का डोर पकड़ना होता है जिंदगी में, पहचान करो कौन बंदा है, उसके पीछे गुरुजी मान के काम करना शुरू कर दो, समझ रहे हो। तो यही मेरी जिंदगी की स्टोरी है। और आज इतना वो है कि मैं अपने बदौलत लोगों को काम देता हूँ। मेरे पास 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी की बात करता हूँ मैं, 20-20 गाड़ियाँ की बुकिंग देता हूँ लोगों को। उसके सिवाय मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाता है खर्चे पानी के हिसाब से। तो आज अपना ठीक है चल रहा है। और आने वाला टाइम में हम बहुत कुछ सोच रहे करेंगे और आपको अपनी स्टोरी भी बताएंगे उसके माध्यम से। तो बने रहना आप लोग, ऐसी ब्लॉग में प्यार देते रहना। चलिए दोस्तों, अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। अगर अच्छा लगा हो, मोटिवेशनल स्टोरी है, अपनी लाइफ की चीज़ें मैंने बताई, अगर बारीकी से बताऊंगा ना तो पूरे 1 घंटा की वीडियो बन जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, मैंने चीज़ें थोड़ी पॉइंट्स उठा के मैंने आपको पूरे एंड तक अभी तक की स्टोरी बताई है। अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट फॉलो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको मेरी स्टोरी में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।